बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो इसमें है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है यूज द फिगर टू नेम। ये फिगर जो हमने बनाई है इसको इस्तेमाल करते हुए हमने नाम लिखने हैं। पहला है 5 पॉइंट्स, दूसरा है ए लाइन, तीसरा है 4 रेज, चौथा है 5 लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हमने देखना है कि लाइन क्या है। अब लाइन हम ये देखेंगे कि लाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये और ये इस तरह एरो बनाने। तो लाइन एरो बनाने का मतलब है ये यहां से भी एक्सटेंड हो सकती है और यहां से भी एक्सटेंड हो सकती है। जो लकीर दोनों साइड से एक्सटेंड हो यानी दोनों साइड से बढ़ती जाए उसको हम कहेंगे लाइन। अब है दूसरी लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है। अब ये एक लाइन है, इसका ये फिक्स है, ये बढ़ नहीं सकती, ये एक्सटेंड नहीं हो सकती, यानी ये इस साइड से भी फिक्स है और उस साइड से भी फिक्स है। जिस तरह लाइन जो है दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट जो है ये एक्सटेंड नहीं हो सकती, बल्कि ये फिक्स यहां से भी ये फिक्स है। तो यहां से आगे जो ना बढ़े उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। अब तीसरी चीज जो है वो है रेज। अब रेज जो है उसका क्या है, एक साइड उसका स्टेगनेट और दूसरा साइड उसका बढ़ता जाता है। जिस तरह सूरज एक स्टेगनेट है, उसकी रेज जो है आगे जहां तक चाहे बढ़ सकती है, तो इस तरह इनको कहेंगे रेज। ये तीन चीजें पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद इसका हम हल कर सकते हैं। तो ये है सबसे पहले ए पार्ट जो है ये कहता है कि 5 पॉइंट मीन्स नुक्ते, पॉइंट्स मीन नुक्ते। अब हम देखेंगे कि इसमें 5 पॉइंट कौन से हैं, 5 पॉइंट कौन से हैं। अब देखते हैं, एक ये है, इस पे एक नुक्ता है, ये जो पॉइंट है इनको मिलाया गया है लाइन के जरिए। ये एक नुक्ता है, ये नुक्ता और ये नुक्ता। तो अब हम इनको कैसे, सबसे पहले 5 पॉइंट्स इसमें दिखने, इसको देखकर पहला पॉइंट जो है वो है डी। दूसरा पॉइंट इसका नाम क्या रखा है, ई। तीसरा पॉइंट जो है इसका क्या है, ओ। चौथा है इसका सी और पांचवा है बी। कितने पॉइंट है, यानी 5 पॉइंट है। ये जो फिगर हमने बनाई है इसके कितने पॉइंट है, ये डी, ई, ओ, सी, बी। तो इसी तरह हम देखेंगे कि ए लाइन। तो अब ए लाइन जो है हम किस तरह इसको देखेंगे। लाइन आप जानते हैं कि लाइन जो है ये आगे इस साइड से भी एक्सटेंड होती है, एक साइड से भी एक्सटेंड होती है। अब लाइन क्या होगी, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लाइन यहां से भी एक्सटेंड, यहां से भी एक्सटेंड। तो इसको लाइन को हम देखेंगे कि इसमें लाइन कौन सी आएगी। तो दूसरे जो है पॉइंट उनको भी हम देखकर बना सकते हैं, यानी लेकिन आखिर में यहां से ये लाइन है, यहां से डी है और यहां से बी, ये यहां से भी एक्सटेंड होती है, यहां से भी एक्सटेंड होती है। इसका हम देखेंगे ये डी बी, ये हम लाइन
मान लेंगे इसको, तो डी और बी, डी बी। तो इसी तरह अब हमारे पास आ गया फोर रेज। इसी को देखते हुए हमारे पास फोर रेज जब हम देखेंगे उसमें क्या है, इस पॉइंट को हम मिड पॉइंट रखने के बाद सबसे पहले हम यहां से शुरू करेंगे। क्या है, फोर रेज, ये ओ, इससे शुरू करेंगे, ओ डी, उसके बाद क्या है, ओ ई, तो उसके बाद क्या है, ओ डी, ओ ई तरतीब के साथ अब क्या आएगा, ओ सी, उसके बाद आएगा ओ सी के बाद ओ बी, अब एक और हम बना सकते हैं इसको, इस यहां से, यानी ओडी पहला आ गया, दूसरा आ गया, इसको ओ बी हम लिख सकते हैं, ओ बी, पहले यहां से दोनों लिखे, ओ बी, तीसरा यहां दिया गया है यानी ओ सी, इसी तरह ओ ई, लास्ट पे ओ ई लिख सकते हैं, ये पहले भी लिखते ओ ई। 1 2 3 4 हो गया फोर रेज। यानी रेज किसको कहते हैं, हमने एक पॉइंट रखा, यानी एक इसका फिक्स पॉइंट रखने के बाद आगे यानी एक्सटेंड किया है इसको, ओ फिक्स पॉइंट है, यहां से ये एक्सटेंड, इसी तरह ओ ये एक्सटेंड होता है, फिर यहां से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ओ ई, फिर ओ सी, फिर इसको लास्ट पे ओ ई हम इसका लिख सकते हैं। तो इसी तरह फायो, और इसको हम इस तरह निशान इसको दे सकते हैं, इसको ये रेज, यानी ये फिक्स है, ये आगे एक्सटेंड होगा, ये फिक्स एक्सटेंड, ये फिक्स एक्सटेंड, यहां से ये एक्सटेंड हो सकता है और यहां से ये फिक्स है। और इसी तरह हम डी पॉइंट पार्ट हम करेंगे फायो लाइन सेगमेंट हमने पहले ही आपको दिखाया कि लाइन सेगमेंट यहां से भी फिक्स है, यहां से भी ये किसी तरह ये एक्सटेंड नहीं हो सकती है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम तरतीब के साथ इसका जो हम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहां से, तो इधर से हम शुरू करेंगे, पहले फिक्स है, यहां भी नुक्ता है, यहां भी नुक्ता है, ये रोक सकते हैं इनको, पहला है डी ई, उसके बाद है डी ई, लेकिन इसको क्या हम रखेंगे ऊपर, ये इस तरह लाइन बनाएंगे दोनों साइड से फिक्स, और उसके बाद डी ई के बाद इसको यहां से ओ ई, उसके बाद क्या करेंगे, ओ ई के बाद इसको यहां ले जाएंगे ओ सी, के बाद यहां ओ
बी, ओ बी के बाद इसको और इसको हम लिख सकते हैं बी ई, बी ई। ये कितने आ गए? 5। कितने आ गए? 1 2 3 4 5, यानी 5 लाइन सेगमेंट। अब आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है और रेस क्या होती है। इस फिगर को देखते हुए हमने ए बी सी डी पार्ट जो है ये हमने हल किए। अगर आपको इसमें अंडरस्टैंड नहीं हुआ, आप यानी लिख सकते हैं कमेंट्स में, तो मैं दोबारा आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा।